हेलो नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विकास और एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस नई वीडियो में बात करने वाले कि हमारे सामने जो मैथ्स के लिए जो आपका 1 मिनट शो होने वाला है उसके बारे में बात करने वाली है। यानी यहाँ पर हम जो आपके सामने मैथ का एक कंसेप्ट होता है उसको यहाँ पे हम कंटेस्ट करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने क्या दे रखा है कि जो आपके सामने होता है कि वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, और एक आपके सामने क्या होता है, घन होता है, जिसको बोलते हैं क्यूब। अब वो क्यूब और जो वर्ग होता है वो आप कैसे देख पाएंगे, इसको आपको जो रिलेशन है कैसे बना पाएंगे, यानी जो बेसिक से मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा और पूरा जो आपके सामने कंसेप्ट है वो आपके मैं पूरा डिलीवर यहाँ पे करने वाला हूँ। तो कंसेप्ट के एंड तक आपको लोगों को जरूर बने रहना है। यहाँ पर सबसे पहले हमारे सामने आ रहा है कि जो वर्ग होता है, अब आखिरकार ये वर्ग क्या होता है, तो वर्ग के बारे में आपको जानना होता है कि सबसे पहले आपके सामने कोई भी एक संख्या आती है, उस संख्या का आप उसको यानी जो एक संख्या उसको उसी संख्या से गुणा कर देंगे एक बार, तो वो क्या बन जाएगा, हमारे सामने वर्ग बन जाएगा। और यहाँ पे जो आपके सामने घन आता है इसको बोलते हैं क्यूब होता है। क्यूब का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके सामने एक संख्या आपके सामने लिखी हुई है उसको आप उसी संख्या से 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो हमारे सामने क्या बन जाएगा, वो हमारे सामने घन बनेगा। तो उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपके सामने पूरा मैं डिलीवर करने वाला हूँ। सबसे पहले यहाँ पर देखोगे आपके सामने कोई संख्या लिखी हुई है, यहाँ पर जो n मैंने यहाँ पर कोई संख्या लिखी हुई, इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी नंबर आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है वो यहाँ पर मैंने सबसे पहले n लिया। n का मतलब क्या है, यहाँ पे कोई भी एक नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ पे क्या निकालना है, इसका वर्ग निकालना है। वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसी संख्या को उसके साथ में मल्टीप्लाई कर दो एक बार, तो क्या हो जाएगा कि आपको इसका वर्ग निकालना। तो वर्ग कैसे बनेगा, यहाँ पे जो संख्या हमारे पास में n आ रही थी, n का मल्टीप्लाई आप n से कर दो एक बार, तो ये क्या बन गया, n गुणा n बन गया। इसका मतलब क्या हो गया कि n स्क्वायर बन गया। मतलब किसी भी संख्या की पावर अगर आपके सामने 2 बना रही है उसका मतलब क्या होता है, वो वर्ग संख्या कहलाती है। अब जैसे आपके सामने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, को यहाँ पे पहले की 1 गुणा 1 आता, तो सेम संख्या सेम का 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पर आपको पता है कि 1 आएगा। लेकिन अगर आपके सामने 2 संख्या आती है पे, तो मैंने बोला कि 2 का मल्टीप्लाई आप 2 से कर दो, क्योंकि सेम संख्या सेम का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा, आपके सामने 2 का स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर आपके सामने क्या आ रहा है कि 3 मल्टीप्लाई 3 आ रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि 3 का यहाँ पे स्क्वायर बना दीजिए। यहाँ पे 4 आ रहा है तो 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 4 स्क्वायर बनेगा। यहाँ पे 5 संख्या आपके पास में आ रही है तो 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दो तो क्या आएगा, 5 का स्क्वायर बनेगा। इसका मतलब क्या हो रहा है, ये सारी के सारी जो संख्या आपके सामने होती है वो क्या कहलाती है, वर्ग संख्या। अब वर्ग संख्या क्या होती है, मतलब कि कोई भी संख्या आपके सामने लिखी हुई है उस संख्या को सेम उसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दो तो वो आपके सामने क्या बनेगा, वर्ग संख्या बनेगा। मतलब कि जो n यहाँ पर कोई नंबर आपके सामने लिखा हुआ था उसको उस संख्या को मैंने आपको उसी के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, सेम संख्या से सेम को मल्टीप्लाई कर दिया तो वो आपके सामने क्या बन जाती है, वर्ग संख्या बनती है। उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। मतलब क्या है कि जो आपके सामने कोई एक संख्या है उसका मल्टीप्लाई उसी के साथ में एक बार और कर दो तो यहाँ पर क्या बन गया, n स्क्वायर बनेगा। देखो n का मल्टीप्लाई n से कर दिया तो n स्क्वायर बन गया, 1 का मल्टीप्लाई 1 से कर दिया तो 1 आ गया, 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर दिया 2 का स्क्वायर बन गया, 3 का मल्टीप्लाई 3 से कर दिया 3 स्क्वायर बन गया, 4 का मल्टीप्लाई 4 से कर दिया 4 स्क्वायर बन गया, 5 का मल्टीप्लाई 5 से कर दिया तो 5 स्क्वायर बन गया। अब यहाँ पे आपके सामने ये तो होता है वर्ग संख्या होती है, लेकिन यहाँ पे जो आपके सामने क्या आ रहा है कि घन संख्या आती है वो क्या होती है। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा कि जो यहाँ पे जो n संख्या हमारे पास में लिया गया था, यहाँ पे उस संख्या को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो। मतलब कि जो आपके सामने n यहाँ पर कोई संख्या आपने ली है, जैसे उसका कंसेप्ट देखते हैं तो यहाँ पर इसका अगर आपको निकालना है घन, तो घन इसका कैसे निकालेंगे, जब आपको इसका क्यूब निकालना होता है तो क्या करने वाले हैं कि इसी संख्या को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो कि n गुणा n गुणा n बनेगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखो n मल्टीप्लाई n बन गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो n वाली जो नंबर है वो 3 टाइम मल्टीप्लाई हो रही है। इसका मतलब क्या है कि घात इसका 3 बनेगा, यहाँ पर इसका घात क्या बनेगा, 3 बन के। यही क्या होता है, हमारे सामने घन संख्या होती है। अब जैसे देखो हमारे पास में एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर क्या होगा कि 1 को लेते हैं पहले कि 1 मल्टीप्लाई 1। अब 1 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 बनेगा। आपको पता है सभी को, या इसका पावर आप क्या बोलेंगे, 3 बोल देंगे। मतलब कि कोई भी एक संख्या लिखी हुई है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दो तो उसका क्यूब बनेगा, यानी पावर 3 बनेगा। जब पावर 3 आ जाए तो वो क्या होता है, घन संख्या बनती है। अब यहाँ पर जैसे 2 को आ गई तो 2 मल्टीप्लाई 2 का गुणा 3 बार कर दीजिए। अब यहाँ पर देखो संख्या हमारे पास में 2 आ रही थी, अब 2 का मल्टीप्लाई 3 बार कर दिया तो यहाँ पर क्या बन गया, 2 की पावर 3 बन गया। यहाँ पर हमारे सामने क्या आ रहा है, 3 आ रहा है तो 3 का मल्टीप्लाई आप 3 बार कर दीजिए तो यहाँ पर क्या आएगा, 3 का क्यूब आएगा। यहाँ पर देखो 4 का मल्टीप्लाई आप 3 बार कर दो तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर भी 4 का क्यूब बनेगा। और यहाँ पर जैसे 5 आ रहा है तो 5 का मल्टीप्लाई 5 बार कर दीजिए, इसका मतलब क्या हुआ आपके सामने, यानी 5 का क्यूब आपके सामने बन गया। तो उम्मीद करता हूँ साथी जो
जो आपके सामने घन वाला कंसेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और इधर मैंने आपको बताया कि जो वर्ग वाला कंसेप्ट होता है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, मतलब कि कोई भी संख्या लिखी हुई है उसको वर्ग बनाना होता है तो सेम संख्या से 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो वो वर्ग संख्या बनती है। कोई भी आपके सामने पूर्णांक संख्या हो तो बना दीजिए। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि जो घन संख्या होती है वो क्या होती है, कोई भी संख्या आपके सामने लिखी हुई है उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर क्या होगा, वो आपके सामने क्या बनेगा, घन संख्या बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोई भी संख्या ले लो आप उसको 3 टाइम सेम एक ही संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपके सामने क्या बन जाएगा, घन संख्या बनेगा। तो साथ ही उम्मीद करता हूँ ये कंसेप्ट हमारे पास में था जो 1 मिनट शो है उसके अंदर हम यहाँ पे चर्चा करिए। इसके अंदर जो इसी प्रकार से हम रोज एक वीडियो आपको डेली एक वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, उसके अंदर आपको 1 मिनट कंसेप्ट होगा। मतलब 1 मिनट का मतलब ये नहीं कि वीडियो केवल 1 मिनट का होगा, नहीं, इसका मतलब ये है कि जो 1 मिनट शो का मतलब क्या है, ये सीरीज का नाम हमारे पास में, और उसके अंदर एक कंसेप्ट आपको बताया जाएगा, चाहे वो 5 मिनट लगे चाहे उसमें 6 मिनट लगे, तो वो आपका मैं बेसिक से डिलीवर करने वाला हूँ। तो कैसा लगा कंसेप्ट कमेंट में आपको जरूर बताना है। अगला जो आपका कंसेप्ट होगा वो किस पर चाहिए आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद।